हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा बी के दोस्त। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड इंट्रांस के साइंस के प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हुए हैं दोस्तों। जितना स्क्रीन के सामने आपको प्रश्न शो करेगा दोस्तों, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक अवश्य शक्ति समान है 1 किलोवाट से 1 वाट से 1 जूल से 746 वाट से। इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 62 नंबर प्रश्न पर देखिए दोस्तों, 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। बिजली के 1 किलोवाट से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर एक पूरे दिन चल सकता है। टेलीविज़न 6 घंटे तक चलाया जा सकता है। उपयुक्त सभी कार्य के लिए अलग अलग रूप में किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। पेट्रोलियम गैस होती है, ईंधन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, सभी प्रकार का मिश्रण है। इसको जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रकार का मिश्रण है। चलिए दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। एक तत्व के समस्थानिक में एक तत्व के जो समस्थानिक है उसमें क्या होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति के विशेष आयु पर, स्वास्थ्य पर, सभी प्रकार पर, व्यवसाय पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 35 का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न क्या कहा है दोस्तों। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। गेहूं का, धान का, तिलहन का, मकई का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं का। चलिए दोस्तों, 67 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। भारत में गौवंश नस्लें है 32, 7, 5, 25। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25। चलिए दोस्तों, 68 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन के कारण है। कीटों द्वारा ग्रसन, वायुमंडलीय दाब में कमी, आर्द्रता में कमी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। खदानों के सुरक्षित भंडार के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितना होती है। 14% से कम, 16 से 18%, 26% से अधिक, 20 से 24%। इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14% से कम। चलिए दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। मलेरिया, हीमोफीलिया, एमीबियोसिम, हैजा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। चलिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण में कौन सी गैस रुकती है। ओजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओजन। चलिए दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड परिणामतः वृद्धि के कारण ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। मैग्नीज न्यूडियल प्राप्त होता है वायुमंडल से, भूगर्भ से, सागर तल से, पर्वत की चट्टानों से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर तल से। चलिए दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है। सोना, लोहा, पीतल, जस्ता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीतल। चलिए दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलता अधातु है। सिलिकॉन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। कोयला, एल्काइन, पेट्रोलियम, हीरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। चलिए दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। जितना प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए टू जेड प्रश्न आप याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, रुई। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुई। चलिए दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। जीवन का प्रादुर्भाव हुआ
वायु में, जल में, पृथ्वी में, आंतरिक कार्य, आकाश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल में। चलिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोग नहीं है? रेशम का कीट, मधुमक्खी, लेडी बर्ड, भींग, घरेलू मक्खी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। चलिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।